हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन। मैं महेश नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि नेगेटिव कंट्रोल कैसे करें, आते हुए क्वेश्चन क्यों गलत हो जाते हैं, कि क्या वो तरीका है जिससे मैं नेगेटिव कंट्रोल कर सकता हूं, या वो क्या तरीका है जिसको मैं पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी तो नॉर्मली जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं वो गलत नहीं होंगे। तो इसी के बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज कि कैसे अपन नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हो, इसके तीन तरीके हैं, तीन मेथड से अपन नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट चीज क्या करना है, आपको जो आपके नोट्स है उनका अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, जितना अच्छे से हो सके उतनी अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। कम से कम 4 बार उन चीजों का रिवीजन हो जाना चाहिए। एक बार आपके कंसेप्ट पकड़ में आ गए, जो मेथड है एलिमिनेशन करने का, क्वेश्चन में किस प्रकार एलिमिनेट करना है, किस प्रकार सेलेक्ट करना है ऑप्शन करेक्ट, किस प्रकार अटेम्प्ट करना है, वो चीज समझ में आ गई तो नॉर्मली आपकी नेगेटिव कंट्रोल भी हो जाएगी। और वो चीज कैसे समझ में आएगी, नोट्स को रिवीजन करने से, कंसेप्ट की अच्छी पकड़ होने से, मेथड ऑफ स्टडी से आपका ये चीज समझ में आएगी। यानी फर्स्ट चीज हो गई आपको रिवीजन करना है जितना हो सके। दूसरी चीज कि नेगेटिव कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, दूसरी चीज ये है कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है एक बार उनको सेलेक्ट कर लो कि उनके अंदर जिसकी आंसर की आई है उसके अंदर ऑप्शन क्या करेक्ट माना गया है। कई बार ये चीज देखने को मिलती है कि अपने जो टॉपिक लिखा रखा है उसके अंदर अलग चीज माना गया है और एग्जाम के अंदर अलग ऑप्शन माना गया है। तो एक बार उस चीज को भी इवैल्यूएट कर लो कि वो सही है या नहीं है। तीसरी चीज, कोई सी भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, नेगेटिव कंट्रोल होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि कितना टाइम मुझे इस क्वेश्चन को करने में आ रहा है, कितना टाइम अपन को लग रहा है किसी भी क्वेश्चन को करने में, या अपन को पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से सिस्टम या सब्जेक्ट मेरे वीक हो रहे हैं, तो उस चीज का भी पता लग जाएगा। तो टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पेड टेस्ट सीरीज ही करो। मार्केट में बहुत सारे क्या है आपकी फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत सारे कोचिंग्स वाले फ्री टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, तो उनसे भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो। या आप प्रीवियस पेपर बार बार लिख लिख के देख देख के भी इवैल्यूएट कर सकते हो, या आप अपना मॉक टेस्ट बना सकते हो। एक जो आपकी गाइड है उसमें ये सोचना है कि आज से 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन के लिए अपना वही जो टाइम पीरियड होता है एग्जाम में 90 मिनट लेना है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और देखना है कितना सही हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरीके से अपन नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हैं। मेन तरीका क्या है, नोट्स का रिवीजन, वही आपको नेगेटिव कंट्रोल से बचा सकता है। दूसरी चीज, क्यों आते हुए क्वेश्चन क्यों गलत हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि अपन ने टॉपिक का अच्छी तरीके से रिवीजन नहीं किया है। जब अपना टॉपिक अच्छे से रिवाइज रहेगा, हर एक चीज बारीकी से उसके बारे में अपन को पता रहेगी, तो नॉर्मली आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं यानी क्वेश्चन नहीं आता है आपको। जो क्वेश्चन आपको थोड़ी देर सोचने के लिए मजबूर कर देता है, ये आप सोचते हो कि ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही हो, और बाई चांस आप ये करके सही भी कर देते हो, लेकिन वो टॉपिक भी आपका वीक है या वो सिस्टम भी आपका वीक है। तो ऐसे वीक टॉपिक या वीक सिस्टम को ढूंढो और उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। ये चीज आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगी कि आते हुए क्वेश्चन गलत हुए, इसलिए गलत होंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन नहीं किया, अपने नोट्स को बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा है, बारीकी के अलावा आपने रेगुलर नहीं पढ़ा है। आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तो इसी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेनली अगर आप स्टडी कर रहे हो तो मेन चीज होती है डिसिप्लिन मेंटेन करना। डिसिप्लिन का मीनिंग हो गया रूटीन, रेगुलर, कंसिस्टेंसी, पेशेंस।
ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया, रूटीनली वही चीज बना ली कि मुझे रिवाइज ही करना है, रेगुलर स्टडी करनी है, टाइम ब्रेक कम लेना है, कि अगर मैं रेगुलर पढ़ाई कर रहा हूं तो 30 दिन मैं स्टडी करूं। ऐसा नहीं हो कि 5 दिन स्टडी कर रहा हूं 10 दिन नहीं करूं, 10 दिन स्टडी कर रहा हूं 15 दिन नहीं करूं, या 5-5 दिन का बीच बीच में ब्रेक लेना है, ऐसा नहीं करना। तो यही चीज देखने को मिलेगी कि आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे, नेगेटिव बहुत जाएगी। तो नॉर्मली क्या चीज करनी है, रेगुलर रूटीन कंसिस्टेंस और डिसिप्लिन के साथ में स्टडी करनी है, तभी एक जाके एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन। थैंक यू।